बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लर्न ज़ूलॉजी बाय डॉक्टर कासिम में आपका वेलकम है। एमएससी क्लास के कोर्स जेनेटिक्स, जनरल एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का आज एक हम टॉपिक देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचे हमारी वीडियोस सबसे पहले। जी, आज का हमारा टॉपिक है जिसको हम स्टडी करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज लीदल जीन्स। लीदल जीन्स को हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर सबसे पहले क्लासिकल जेनेटिक्स को पढ़ा। क्लासिकल जेनेटिक्स के बाद फिर हम लोगों ने मेंडेलियन जेनेटिक्स को की हिस्ट्री को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल अलील्स और जीन इंट्रैक्शन को थोड़ा सा देखा था। और जीन इंट्रैक्शन के बाद एक टॉपिक आता है, उसको कहते हैं एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस देखने के बाद उससे नेक्स्ट टॉपिक कहलाता है लीदल जीन्स। लीदल जीन्स क्या होती हैं, यही आज हम लोग देखेंगे। आप लोगों से अपील है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लीदल जीन्स। लीदल जीन्स आर म्यूटेंट जीन्स एंड रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल विच कैरीज दैम। ये एक ऐसी जीन्स होती हैं जो कि म्यूटेंट जीन होती हैं, तब्दीलशुदा जीन होती हैं, एंड रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल विच कैरी दैम। जिस भी इंडिविजुअल के अंदर पाई जाएंगी उस इंडिविजुअल की डेथ का बाइस बन जाएंगी। डेथ ऑफ द इंडिविजुअल अकर्स आइदर इन द प्रीनेटल और पोस्ट नेटल पीरियड प्रायर टू सेक्शुअल मैच्योरिटी। अब जो इंडिविजुअल की डेथ है वो या तो बर्थ से पहले ही हो जाएगी या आफ्टर बर्थ डेथ होगी, लेकिन सेक्शुअल मैच्योरिटी से पहले पहले। A fully dominated lethal allele kills both in homozygous and heterozygous condition। हम जानते हैं कि जो डोमिनेंट अलील है उसके अपने एक्सप्रेशन के लिए उसको हाफ डोज भी काफ़ी होती है। तो इसी तरीके से अगर फुल्ली या डोमिनेंट अलील जो है, लीदल अलील है, तो वो क्या करेगी, वो होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटरोजाइगस कंडीशन में भी लीदल होगी। द इंडिविजुअल्स विद द लीदल डोमिनेंट लीदल अलील डाई बिफोर दे कैन लीव प्रोजेनी। वो जो हैं वो डाई कर जाएंगे कि कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने से पहले। देयर फॉर द म्यूटेंट डोमिनेंट लीदल जीन इज़ रिमूव फ्रॉम पॉपुलेशन इन द सेम जनरेशन इन विच इट रोज। तो इसको क्या किया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है उस पॉपुलेशन में से। रिसेसिव लीदल जीन्स किल ओनली व्हेन दे आर इन होमोजाइगस स्टेट। रिसेसिव लीदल जीन उस वक्त किल करेंगी जब वो होमोजाइगस स्टेट में होंगी। एंड देयर मे बी ऑफ टू काइंड्स, ये दो तरह की होंगी। वन विच हैज़ नो ऑब्वियस फिनोटाइपिक इफेक्ट इन हेटरोजाइगस कंडीशन। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनका हेटरोजाइगस कंडीशन में कोई भी क्लियर फिनोटाइपिक इफेक्ट नहीं होगा, जबकि दूसरे ऐसे होंगे जिनका एक एक्सटिंक्टिव या डिस्टिंक्टिव फिनोटाइपिक हेटरोजाइगस कंडीशन में फिनोटाइपिक इफेक्ट होगा। द कम्प्लीटली लीदल जीन्स यूजुअली काज डेथ ऑफ द जाइगोट। ये जाइगोट की मौत का बाइस बन जाते हैं लेटर इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में या आफ्टर बर्थ और हैचिंग। आफ्टर बर्थ और हैचिंग में उसकी डेथ का बाइस बन जाते हैं। कंप्लीट लीदैलिटी दस इज़ द केस वेयर नो इंडिविजुअल ऑफ अ सर्टेन जीनोटाइप अटेन द एज ऑफ रिप्रोडक्शन। कंप्लीट लीदैलिटी हम तब कहेंगे अगर कोई भी इंडिविजुअल उस जीनोटाइप का रिप्रोडक्शन की एज तक ना पहुँच सके। हाउएवर इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में लीदल जीन्स बिकम ऑपरेटिव एट द टाइम द इंडिविजुअल बिकम सेक्सुअल मैच्योर। जबकि कुछ वक्तों में ऐसा होता है कि जो लीदल जीन्स हैं ये ऑपरेट ही उस वक्त होते हैं जब इंडिविजुअल सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। ऐसी जीन्स जो कि हैंडीकैप्ड हों और उस जानदार को ना डिस्ट्रॉय करें बल्कि उसको क्या करें, हैंडीकैप कर दें, उनको सब वाइटल, सब लीदल या सेमी लीदल जीन्स कहते हैं। द लीदल एलील्स मॉडिफाई द 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो इनटू 2:1। अब ये 3:1 की रेशो को 2:1 में तब्दील कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जांपल ऑफ लीदल जीन्स। लीदल एलील्स। लीदल एलील्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिसेसिव लीदल एलील्स आर नोन विच प्रोड्यूस एल्बिनिज्म। प्लांट्स के अंदर जो लीदल एलील्स पैदा होंगी ये क्या करेंगी, एल्बिनिज्म काज करेंगी। अब हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी लाइफ डिपेंडेंट होती है क्लोरोफिल पर। अगर किसी वजह से इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल प्रोड्यूस नहीं होगा तो ये पौधे जो हैं ये डाई कर जाएंगे, ये
मर जाएंगे। वेयर एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल इज़ लीदल फैटल टू दैम, क्योंकि उनकी खुराक बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो पौधे जो हैं वो मर जाएंगे। टू एग्जांपल लिस्टेड दिस फैक्ट्स। पहला है जी इन स्नैपड्रैगन के अंदर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स अकर, 3 तरह के प्लांट्स जो हैं वो अकर करते हैं। पहले होते हैं ग्रीन प्लांट्स विद क्लोरोफिल, ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन कलर के होते हैं और क्लोरोफिल रखते हैं। दूसरे प्लांट होते हैं येलोइश ग्रीन प्लांट्स विद कैरोटीनॉइड्स। येलोइश ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं जिनमें कैरोटीनॉइड होता है, एक्सेसरी पिगमेंट होता है। यूजुअली आर रेफर टू एज पेल ग्रीन, गोल्डन और ऑरिया प्लांट्स। इनको गोल्डन, पेल ग्रीन या ऑरिया प्लांट्स कहते हैं। जबकि तीसरी टाइप के प्लांट्स जो होते हैं वो होते हैं वाइट प्लांट्स विदाउट एनी क्लोरोफिल, इनके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। द होमोजाइगस ग्रीन प्लांट्स हैव जीनोटाइप कैपिटल सी एंड द होमोजाइगस वाइट प्लांट्स हैज़ जीनोटाइप स्मॉल सी। और ये प्लांट्स जो है उनकी जीनोटाइप कैपिटल सी स्मॉल सी होती है बिकॉज दे आर हेट्रोजाइगस ऑफ ग्रीन एंड वाइट, ये क्योंकि हेट्रोजाइगस होते हैं ग्रीन और वाइट का। व्हेन टू सच ऑरिया प्लांट्स आर क्रॉस्ड, अगर दो ऑरिया प्लांट्स को क्रॉस करवाया जाए, द F1 progeny has identical phenotype and genotypic ratio of 1:1। तो इसके अंदर जो जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो है वो 1:1 के बराबर होगी। इसमें एक ग्रीन होगा, दो ऑरिया होंगे और एक वाइट होगा। बट द वाइट प्लांट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट देयरफॉर डाई टू मॉडिफाई द रेशियो ऑफ 1:2:1 इंटू 1:2 और 2:1। इन दिस केस द होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप स्मॉल सी इज़ लीदल। अब यहाँ पर देखें इस क्रॉस को, इसमें हमने दो ऑरिया लिए यानी कि गोल्डन कलर के प्लांट्स लिए, कैपिटल सी स्मॉल सी क्रॉस और या कैपिटल सी स्मॉल सी। तो इनके जो इंडिविजुअल्स होंगे वो 3 तरह के होंगे। एक होंगे जी कैपिटल सी ग्रीन कलर के, ये वाले कैपिटल सी ग्रीन कलर के। दो ऑरिया होंगे कैपिटल सी स्मॉल सी, और एक होगा वाइट स्मॉल सी। लेकिन ये वाइट स्मॉल सी जो है ये मर जाएगा, ये मेच्योर सेक्सुअली मेच्योर नहीं हो सकेगा। तो कैपिटल सी और दो कैपिटल सी स्मॉल सी हमें हासिल हो जाएंगे। 1:2 या 2:1 हमें हासिल हो जाएगी। Thus, C allele exhibits a lethal effect when homozygous and a distinctive phenotypic effect in heterozygous। होमोजाइगस कंडीशन में ये लीगल होगी स्मॉल सी, जबकि हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक क्या देगी, फिनोटाइप, डिस्टिंक्टिव फिनोटाइप देगी। दूसरी मिसाल हम लोग मेज़ की करते हैं जी। अगर हम ज़िया मेज़ की बात करें, द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल इज़ कंट्रोल बाय आ रिसेसिव अलील स्मॉल जी अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल को कंट्रोल करती है। इट एग्जिबिट्स अ लीदल इफेक्ट इन होमोजाइगस। स्मॉल जी कंडीशन में लीदल इफेक्ट रखता है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में रखता है फिनोटाइप सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। ये ग्रीन प्लांट्स से जैसी जो है वो क्या रखता है, सिमिलैरिटी रखता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी जी। अब ये मॉडिफाई रेशो कर देता है 3:1 को मॉडिफाई करके 2:1 बनाता है। अब देखें जी, एक क्रॉस करवा देते हैं हम ग्रीन और दूसरे ग्रीन के साथ। तो हम देखते हैं कि इनके जो 4 इंडिविजुअल्स पैदा होंगे उनमें से एक कैपिटल जी होगा, दो इंडिविजुअल्स कैपिटल जी स्मॉल जी हो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे, और तीसरी टाइप जो है वो है स्मॉल जी। ये वाइट है, ये लीगल होगा और ये इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा, सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो हमारे पास 1:2:1 जो है वो तब्दील होके 1:2 की जीनोटाइपिक रेशो हासिल हो जाएगी और 3 जो है वो हमारे पास फिनोटाइप हासिल हो जाएंगे। फिनोटाइप की अमाउंट जो है वो 3 हो जाएगी। अब बात करेंगे लीदल अलील्स इन एनिमल्स में लीदल जीन्स की बात करें अलील्स की, अमंग एनिमल्स द फॉलोइंग 3 एग्जाम्पल एग्जिबिट्स द रिसेसिव लीदल अलील्स। ये 3 रिसेसिव अलील जो है उनको एग्जिबिट करता है। इनहेरिटेंस ऑफ माउस बॉडी कलर और स्टडीज़ बाय फ्रेंच जेनेटिस्ट एल कोनेंट ने स्टडी किया इसको, क्योनॉट ने, इन 1905 में। द कोड कलर ऑफ माइस इज़ गवर्न बाय, माइस का कोड कलर जो है उसको मल्टीपल अलीलिक सीरीज़ जो है वो करती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे। ए अलील जो है वो डिटरमाइन करती है एगोटी कलर को या मौसी कलर को। ए कैपिटल वाई डिटरमाइंस द येलो कोड, ए कैपिटल वाई जो है येलो कोड को, और स्मॉल ए जो है वो क्या करती है, वो ब्लैक कोड को करती है, ज़ाहिर करती है। डोमिनेंस हायरार्की जो है ये इसकी है, ये ए कैपिटल वाई है, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, उसके बाद कैपिटल ए है और सबसे कम जो है वो स्मॉल है। द ए कैपिटल वाई अलील आल्सो एक्ट एज रिसेसिव लीदल, ये रिसेसिव लीदल के तौर पर भी एक्ट करती है। सिंस इन होमोजाइगस स्टेट ए कैपिटल वाई इट किल्स द इंडिविजुअल्स इन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो ये इंडिविजुअल्स को अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में किल कर देगा।
ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, जब ऑर्गन्स वगैरह बन रहे होंगे। दस व्हेन टू येलो कोटेड हेट्रोजाइगस ए कैपिटल वाई कैपिटल ए आर क्रॉस्ड, अगर हम दो कैपिटल ए वाई को क्रॉस करवाएं तो हमारे पास रेशो जो हासिल होगी वो होगी 2:1 की। जी अब ये देखें जी, येलो का क्रॉस करवाया हमने येलो के साथ। हाँ अच्छा, येलो का क्रॉस हमने करवाया दूसरे येलो के साथ, तो हमारे पास क्या हासिल हुआ, हमारे पास एक होमोजाइगस येलो हासिल हुआ जो कि डाई कर गया यूट्रस के अंदर। दूसरे क्रॉस के अंदर हमारे पास दो हेट्रोजाइगस हासिल हुए, दो हेट्रोजाइगस येलो हासिल हुए, जबकि एक जो है हमारे पास एगोटी कलर हासिल हुआ क्योंकि ये डिफरेंट था। ठीक है जी, ये एगोटी और येलो हमारे पास ज़िंदा रह जाएंगे 2:1 के, और ये होमोजाइगस येलो जो है ये डेथ कर इसकी ये डाई हो जाएगा। चिकन की बात करें तो एन इनकम्प्लीटली डोमिनेंट जीन CP इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, CP ओवर प्लस कैन काज क्रीपर्स कंडीशन, ये क्या काज करेगा, क्रीपर कंडीशन जो है वो काज कर देगी। द क्रीपर बर्ड्स हैव मच शॉर्टन एंड डिफॉर्म्ड लेग्स एंड विंग्स, तो ये जो क्रीपर्स हैं इनके बहुत छोटे से लेग्स और विंग्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, गिविंग दैम आ स्क्वेटी अपीयरेंस एंड क्रीपिंग गेट, ये इनकी चाल और ढाल जो है उसको बहुत हद तक मुतासर करता है, उनको जो है वो वीक कर देता है। क्रॉस ऑफ बिटवीन टू क्रीपर बर्ड्स, दो क्रीपर बर्ड्स के दरमियान जो क्रॉस है, यील्ड्स अवाइबल ऑफ स्प्रिंग इन द रेशो 2:1, टू क्रीपर्स अर्न 1 नॉर्मल। अगर दो क्रीपर्स का आपस में रिएक्शन करवाया जाए, क्रॉस करवाया जाए, तो इसके नतीजे में दो क्रीपर और एक नॉर्मल हासिल होता है, जबकि होमोजाइगस कंडीशन जिसमें डिफॉर्मिटीज़ हैं वो क्या हो जाएगा, डाई ड्यूरिंग इंक्यूबेशन, ये इंक्यूबेशन के दौरान डाई कर जाएगा जी। इस तरह एग्जांपल को देखिएगा, CP ओवर प्लस जो है ये क्रीपर है, इसका क्रॉस करवाया हमने CP ओवर प्लस क्रीपर के साथ। जब इनका क्रॉस होगा तो एक CP ओवर CP हमारे पास हासिल हो जाएगा, एक दो हमारे पास 2 CP ओवर प्लस हासिल हो जाएंगे, और एक हमारे पास एक होएगा प्लस ओवर प्लस। तो ये प्लस ओवर प्लस जो है ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये ज़िंदा बच जाएगा, नॉर्मल होगा। दो जो है हमारे पास क्रीपर्स होंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन के, ये भी हमारे पास बच जाएंगे, ज़िंदा बच जाएंगे, जबकि पहला जो है CP ओवर CP ये हमारे पास होमोजाइगस कंडीशन में होगा, और ये क्या होगा, ये डाई कर जाएगा। अगर हम कैटल्स की बात करें तो a recessive lethal gene in homozygous condition small a causes calves to born amputated, एम्प्यूटेटेड या अंडर डेवलप्ड है उनको बॉर्न करने में करेगा, विच डाइट सून आफ्टर बर्थ, जो कि पैदा होने के बाद कुछ देर में मर जाएंगे। द क्रॉस बिटवीन टू कैरियर्स, अब ए और प्लस जो है, ए और प्लस इनका दो ए और प्लस का क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास जो क्रॉस आएगा वो ज़रा देखिएगा। एक इंडिविजुअल है, इसके अंदर दो तरह के अलील्स हैं, एक ए है और एक प्लस है, जबकि दूसरे के अंदर देखें तो यहाँ पर भी एक ए है और एक प्लस है। इनके गैमेट्स बनेंगे, एक ए गैमेट बनेगा, एक प्लस है गैमेट बनेगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ए गैमेट बनेगा, एक प्लस गैमेट बनेगा। तो इनका जब क्रॉस करवाया जाएगा तो अब ये वाला स्मॉल है और ये वाला स्मॉल है मिलकर स्मॉल है एम्प्यूटेटेड इंडिविजुअल बना देंगे, और ये एम्प्यूटेटेड इंडिविजुअल डाई कर जाएगा आफ्टर बर्थ, बहुत जल्दी डाई कर जाएगा। जबकि नॉर्मल के अंदर देखें तो हमारे पास 2A प्लस हासिल हो जाएंगे, पेरेंटल जीनोटाइप, और एक हमारे पास पॉजिटिव हासिल हो जाएगा, एक जो है वो प्लस प्लस हासिल हो जाएगा जो कि नॉर्मल होगा और वो अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकेगा, नॉर्मल होगा जी। ड्रोसोफिला की बात करें, वेरियस सब लीदल एंड सेक्स लिंक लीदल जीन्स हैव बीन रिपोर्टेड, इसके अंदर बहुत सारी सब लीदल और सेक्स लिंक जीन्स जो है वो रिपोर्ट की गई हैं। द जीन्स फॉर वेस्टिजियल विंग्स एंड जीन्स फॉर वाइट आइज़ आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब लीदल जीन्स। अब वेस्टिजियल विंग्स और वाइट आइज़ के लिए जो जीन्स हैं ये बेस्ट एग्जांपल हैं जी ड्रोसोफिला के लिए। बोथ ऑफ दीज जीन्स रिड्यूस द वायबिलिटी ऑफ फ्लाइज टू ग्रेटेस्ट एक्सटेंट, ये दोनों करती क्या है, ये दोनों जो जीन्स हैं ये उसकी वायबिलिटी को या उसके एग्जिस्टेंस को मुतासर करती हैं। सबसे पहले हम लोग वेस्टिजियल विंग्स की बात करते हैं। तो नॉर्मल जो ड्रोसोफिला या कोई भी इंसेक्ट है उसके विंग्स जो हैं वो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, या वाइल्ड टाइप जो होती है वो नॉर्मल साइज़ होता है। तो ये नॉर्मल साइज़ के विंग्स जो हैं वो इनको हेल्प करते हैं फ़्लाइट में, या उनको स्लाइड करने में, ग्लाइड करने में या फ़्लाइट करने में हेल्प देते हैं। अगर जो विंग्स हैं वो वेस्टिजियल साइज़ के होंगे, वेरी शॉर्ट साइज़ के होंगे, तो ऐसे विंग्स जो हैं वो उनको फ्लाई करने में मदद नहीं देंगे।
और दूसरे हैं वाइट आइज़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। हम लोग जानते हैं कि इंसेक्ट्स की जो आइज़ हैं वो कंपाउंड आइज़ हैं, जैसे फ्लाइज़ की होती हैं। तो ये ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई की जो आई है वो अगर वाइट कलर की होगी तो वो कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगा। कंपाउंड आई जो है वो कलर डिफ्रेंशिएट या लाइट और डार्कनेस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेगी। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनमें ये दोनों सब लीथल जीन्स पाई जाती हों, उनकी वायबिलिटी या उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो बहुत मुतासिर होगी और वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनकी बका जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इन ड्रोसोफिला सर्टन रिसेसिव लीथल जीन्स लाइक करली विंग्स। अब ये एक और जीन है जी जिसको करली विंग्स कहते हैं। प्लम आइज़ है जी, प्लम आइज़ दूसरी जीन है, और स्टबल्स ये तीसरी जीन्स है। इन्फ्लुएंस द वाइबिलिटी ऑफ द फिश ऑफ द फ्लाइज व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस कंडीशन। ये अगर होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो उसकी वाइबिलिटी को जो है वो बढ़ा देंगे। लीदल अलील इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन की लीदल अलील्स के अंदर यहाँ पर 2 मिसालें दी जा रही हैं, बल्कि 3 मिसालें दी जा रही हैं जी। सबसे पहली मिसाल है जी कॉन्जेनिटल इक्थियोसिस। वन ऑफ द मोस्ट टिपिकल केसेस ऑफ अ रिसेसिव जीन इन ह्यूमन इज़ एक्सप्रेस्ड इन कॉन्जेनिटल इक्थियोसिस। ये जो है ये ह्यूमन इन कॉन्जेनिटल इक्थियोसिस में देखी जाती है। एट बर्थ चिल्ड्रन अफ्लिक्टेड विद दिस डिजीज़ हैव अ क्रस्टेड लेदरी स्किन। इनकी क्रस्टेड जो है वो लेदरी स्किन होती है, जैसे कि कह सकते हैं जी खुरदरी सी स्किन होती है इनके अंदर, लेदरी मोटी स्किन होती है, विद डीप फिशर्स डाउन टू द सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ तक डाउन जो है उनके अंदर रॉड्स या ऐसे दरारें सी मौजूद होती हैं या झुर्रियाँ सी पड़ी होती हैं बहुत गहरी। द फिशर लीड टू ब्लीडिंग। अब यही फिशर्स या जो दरारें हैं इनके अंदर क्या होती हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है और डेथ भी हो सकती है। कंजेनिटल इक्थियोसिस अकर्स ओनली व्हेन देयर अकर्स होमोजाइगस कंडीशन फॉर इट्स रिसेसिव लीथल जीन। कंजेनिटल इक्थियोसिस हमेशा तब होगी जब इनकी होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन फॉलो होगी, जो कि वही बात है जो कि बहुत कम रेशो है इसकी। दूसरा है जी इन्फेंटाइल एमोरोटिक आइडियोसी। A recessive allele in homozygous condition causes a fatal disease called infantile aortic idiopathy in juvenile stage। इस जुवेनाइल स्टेज के अंदर होती है जी, जो जीनोटाइप इसके अंदर होती है वो अपनी आई साइड वीक कर देते हैं जी 4 से 7 साल की उम्र में। कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाती है और उसके बाद मेंटल रिटार्डनेस हो जाती है और जवानी से पहले पहले वो उनकी डेथ हो जाती है। तीसरी मिसाल है जी थैलेसीमिया या कोलेज एनीमिया। इट्स अ हीमोग्लोबिन डिजीज़। ये हीमोग्लोबिन की डिजीज़ है, समवट सिमिलर टू सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया से थोड़ी सी सिमिलर। सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है जी कि जो रेड ब्लड आरबीसीज मौजूद हैं वो आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर है वो बाई कन्वेक्स की बजाय दरांती की शेप का या दातरी की शेप का हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है वो अपना प्रॉपर फंक्शन जो है वो ऑक्सीजन कैरिंग का वो नहीं कर सकता है। ये जो है थैलेसीमिया, इसके अंदर आरबीसीज जो हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होते बॉडी के अंदर, बिल्कुल बहुत माइनर मिकदार में प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है अगर उनको रेड ब्लड सेल्स ना या ब्लड ना लगाया जाए तो उनकी डेथ वाकई में। इट अकर मोस्टली इन चिल्ड्रन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज सच एज इटली। ये इन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, 100% फेटल है, यानी कि ये लीगल डिजीज़ है। थैलेसीमिया इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन, क्योंकि सिंगल जीन स्मॉल सी कंट्रोल करती है, जिसकी हेमोजाइगस कंडीशन जो है ये क्या करती है, थैलेसीमिया प्रोड्यूस करती है। अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन हो तो फिर भी लीगल जीन जो है वो माइल्ड इफेक्ट रखती है, जिसको कहते हैं थैलेसीमिया माइनर और माइक्रोसाइथीमिया, इसको माइक्रोसाइथीमिया भी कहते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जी, उसको भी हम लोग इसके साथ ही लेके चलेंगे और इस टॉपिक को कहते हैं जी प्लेयोट्रॉपिज्म जी। प्लेयोट्रॉपिज्म, वी ऑब्जर्व दैट अ स्पेसिफिक जीन हैज़ अ स्पेसिफिक इफेक्ट अपॉन अ स्पेसिफिक फिनोटाइप। हम ये अब तक ये बात जानते हैं कि जी एक जीन का एक स्पेसिफिक फिनोटाइप को कंट्रोल करने के लिए रोल होता है जी, या वो एक ख़ास किस्म के फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। ट्रेट से दूसरे अल्फाज में ईच जीन या अलील हैज़ इट्स रिलेशन विद अ सिंगल फिनोटाइप ट्रेट। एक फिनोटाइपिक ट्रेट के साथ एक ही जीन जो है वो एसोसिएशन रखती है, बट देर इज़ नॉट इन द केस, हमेशा ऐसा नहीं होता। सिंगल जीन ऑफन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन फिनोटाइपिक ट्रेट। एक सिंगल जीन जो है वो एक से ज़्यादा ट्रेड्स को भी फॉलो कर सकता है। हाउएवर इट मे बी
that one gene may cause eventually evidently well marked expression of some phenotypic traits। कुछ जो वही एक जीन जो है वो उनमें से कुछ ट्रेड्स के लिए ज़्यादा इफ़ेक्ट रखेगा, उनको मेजर इफ़ेक्ट कहेंगे, और दूसरे जो हैं उनके ऊपर कम फिनोटाइपिक इफ़ेक्ट होगा, उनको सेकेंडरी इफ़ेक्ट कहेंगे। मोस्ट जीन्स हैव मल्टीपल इफ़ेक्ट्स, काफ़ी सारी जीन्स के मल्टीपल इफ़ेक्ट होते हैं, एंड कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन्स, इनको प्लियोट्रॉपिक जीन्स कहते हैं। फिनोमिना ऑफ मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अ सिंगल जीन इज़ कॉल्ड प्लियोट्रॉपिज्म। एक ही जीन अगर एक से ज़्यादा फिनोटाइप्स को कंट्रोल करे या एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को रेगुलेट करे तो ऐसे फिनोमिना को प्लियोट्रॉपिज्म कहते हैं। सबसे पहली मिसाल देंगे प्लियोट्रॉपिज्म की ड्रोसोफिला से। रिसेसिव जीन फॉर वेस्टिजियल विंग्स, जो वेस्टिजियल विंग है वो तो वैसे ही खुद भी सब लीदल है, लेकिन वो उसके साथ साथ और भी बहुत सारे एसोसिएटेड काम जो हैं वो सर अंजाम देता है। कैन वेस्टिजियल विंग्स कैन काज, एक जीन जो वेस्टिजियल विंग्स के लिए है वो करता है, जो होमोजाइगस कंडीशन में वेस्टिजियल विंग्स पैदा करता है। और अगर इसी ऑब्जर्वेशन को गौर से देखा जाए, इसी ऑब्जर्वेशन में देखा जाए तो वो ट्रेड्स और भी बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जैसे छोटे छोटे विंग्स जो कि बैलेंसर कहलाते हैं, असली विंग्स के पीछे हैं, उनके साइज़ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ब्रिस्टल्स जो उनके एब्डोमेन पे पाए जाते हैं उनको कंट्रोल करता है। स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनको कंट्रोल करता है। एग प्रोडक्शन जो है उसको लोअर करता है, और लॉन्गिविटी को जो है यानी कि उनकी जो लेंथ है या बॉडी साइज़ को भी रिड्यूस कर देता है। ये सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं ये वेस्टिजियल विंग वाला जीन, सिंगल जीन कंट्रोल करता है। अब सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है ये भी एक है केस है प्लियोट्रॉपिज्म का। दीज पेशेंट्स हैव प्रॉब्लम्स विद ब्रीदिंग एंड डाइजेशन। अब बेसिकली जो सिस्टिक फाइब्रोसिस है ये डाइजेशन का डिजीज़ है, लेकिन डाइजेशन के साथ साथ ये ब्रीदिंग में भी रोल प्ले करता है। दे प्रोड्यूस रादर विस्कस म्यूकस पर्टिकुलरली इन द गट, तो इनके गट के अंदर विस्कस या गाढ़ा म्यूकस पैदा होता है। पेंक्रियाज और लंग के अंदर। मेल पेरेंट्स आर इनफर्टाइल, तो इसके जो मेल फिर हैं इंडिविजुअल्स हैं, पेशेंट्स हैं, वो क्या है, वो इनफर्टाइल होते हैं या वो स्टीराइल होते हैं। ह्यूमन केस में द जीन फॉर डिजीज़ फिनाइल कैप्टोनूरिया, जो जीन फिनाइल कीटोनूरिया जो कंट्रोल करती है, जो जीन वो प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट रखती है और वेरियस एबनॉर्मल फिनोटाइपिक ट्रेट्स पैदा करते हैं जिनको सिंड्रोम कहते हैं। ह्यूमन के अंदर जो फिनाइल कीटोनूरिया डिजीज़ को कंट्रोल करने वाले जीन्स हैं उनका फिनोटाइपिक इफेक्ट, उनका प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट है, जो कि बहुत सारी एबनॉर्मल फ्लैट फिनोटाइपिक ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं जिसको सिंड्रोम कहते हैं। जैसे कि द इफेक्टेड इंडिविजुअल सेक्रीट एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ अमाइनो एसिड, ये जो इंडिविजुअल है ये बहुत ज़्यादा मकदार में अमाइनो एसिड को रिलीज़ करेंगे, फिनाइल एलानिन को, इन देयर यूरिन, अपने यूरिन में, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ब्लड के अंदर। यूरिन, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिमाग और हराम मगज़ के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड में और ब्लड में, इन तीनों लिक्विड्स में ये फिनाइल एलानिन या जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको सेक्रीट करेंगे। दे बिकम शॉर्ट स्टेचर, उनका साइज़ छोटा रह जाता है। मेंटली डिफिशेंट, मेंटल रिटार्डनेस या दिमागी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं। विद वाइडली स्पेस इंसाइजर्स, इनके जो इंसीजर्स होते हैं उनमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। विद पिगमेंटेड पैचेज ऑन स्किन, स्किन जो है इनकी वो पिगमेंटेड पैचेज होती है, कहीं पर पैचेज होते हैं, कहीं पर वाइट स्किन होती है। विद एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। एंड विद नॉन पिगमेंटेड हेयर्स एंड आइज़, इनके आइज़ और हेयर्स जो हैं वो पिगमेंट के बगैर होते हैं, वाइट कलर एल्बाइन होता है। द ए कैपिटल वाई एलील फॉर येलो कोट इन माइस इज़ आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। जी, अब ये जो ए कैपिटल वाई एलील है येलो कोट के लिए, ये प्लियोट्रॉपी की भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। इट इफेक्ट्स टू करेक्टरिस्टिक्स, ये दो करेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती है जी, कोट कलर एंड सर्वाइवल, कोट कलर और सर्वाइवल। इन मोस्ट प्रोबेबल दैट बोथ इफेक्ट्स ऑफ द ए कैपिटल वाई एलील्स आर द रिजल्ट ऑफ सेम बेसिक काज which promotes the yellowness of coat in a single dose and death in the double dose। ये कह रहे हैं कि जी जो कि ए कैपिटल वाई है ये जीन ही रिस्पॉन्सिबल है डेथ के लिए भी और कोट कलर के भी। ये कोट कलर और सर्वाइवल दोनों के लिए ज़रूरी, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ए कैपिटल वाई जो है वो अगर कैपिटल ए या स्मॉल ए के साथ हो जाए कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो फिर ये येलो कलर प्रोड्यूस करता है हाफ डोज की वजह से, अपना इफेक्ट ये येलो कलर शो करता है। और अगर ए कैपिटल वाई और ए कैपिटल वाई हो जाए, डबल डोज हो जाए, तो उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है।
Genetic analysis has revealed that lethal pleiotropic A capital Y allele basically affect the cartilage of mice. ये बेसिकली क्या करता है, कार्टिलेज ऑफ माइस जो है, ये माइस का कार्टिलेज इसको इफेक्ट करता है और डेथ काज कर देता है। जी आज हम लोगों ने देखा लीदल जीन्स, और लीदल जीन्स देखने के बाद हम लोगों ने लीदल जीन्स की जो है वो एग्जांपल्स देखी। दो एग्जांपल इसकी हमने प्लांट्स में देखी हैं और तीन एग्जांपल्स हमने उसकी एनिमल्स में देखी हैं। उसके बाद सब लीदल जीन की हमने ड्रोसोफिला एग्जांपल देखी है, और उसके अलावा फिर हम लोगों ने बात की है प्लियोट्रॉपिज्म की, और प्लियोट्रॉपिज्म के बाद हम लोगों ने प्लियोट्रॉपिज्म की एग्जांपल्स की हैं, और ये एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सामने हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।